हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और देखिए अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसमें हम एनुअली ड्राइंग कवर कर चुके हैं। हाँ, और आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना किस मेथड से, क्वार्टरली मेथड से। हाँ, जब क्वार्टरली ड्राइंग हो तब कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाता है। आइए, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि चाहे किसी भी प्रकार का ड्राइंग हो, चाहे क्वार्टरली हो, एनुअली हो, चाहे 6 मंथ के लिए ड्राइंग हो, चाहे 9 मंथ के लिए हो, सब में ये तीन बातें जरूर होंगी। ये तीन बातें, बिगिनिंग में हो रहा है ड्राइंग, कि ड्यूरिंग यानी मिडिल में हो रहा है ड्राइंग, कि ईच मंथ के मतलब एंड में हो रहा है ड्राइंग। हाँ, तो ये बात आपको सबसे पहले देखना होगा। हाँ, फिर आइए, सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। देखिए, तो ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने के लिए जो आपको फॉर्मूला चाहिए, वो चाहिए टोटल ड्राइंग इनटू रेट। रेट गिवन रहता है क्वेश्चन में, रेट इनटू, और यहाँ पे एवरेज मंथ हमें लिखना होता है। तो देखिए, सबका एक ही फॉर्मूला है, बस चेंज क्या होता है, तो एवरेज मंथ सबका चेंज होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टरली मेथड से हो तो बिगिनिंग में क्या होगा, मिडिल में अगर ड्राइंग कर रहा है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग कर रहा है तो क्या होगा, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग कर रहा है तो क्या होगा। आइए इसका एवरेज मंथ हम देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले बाबू बिगिनिंग वाला में देखो एवरेज मंथ कितना लिखाएगा। एवरेज मंथ, तो देखो एवरेज मंथ बराबर जो लिखाएगा इसमें, देखिए हमें क्या करना है, तो देखिए क्वार्टरली ड्राइंग हो रहा है तो 12 में प्लस 3 कीजिएगा। हाँ, 12 में प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना हो गया, 12 3 15 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 7.5 आएगा। हाँ, तो बिगिनिंग वाले केस में जो एवरेज मंथ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7.5। उसके बाद देखना बाबू, फिर यहाँ पे एवरेज मंथ, इसके लिए क्या होगा, तो देखो इसके लिए जो एवरेज मंथ होगा, अब देखना जब मिडिल में, हाँ, तो आपको ध्यान देना है कि जब मिडिल में या ड्यूरिंग लगा रहे तब एवरेज मंथ क्या होगा। हाँ, ये बिगनिंग वाला तो देख ही लिया आपने। हाँ, बिगनिंग वाला का 7.5। अब यहाँ क्या होगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए बिगनिंग में क्या किए हैं, 12 में प्लस 3 किए हैं। हाँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हम करेंगे 12 में प्लस 0 करेंगे। हाँ, बस ये ट्रिक है, 12 प्लस 0 इक्वल टू, अब देखो 12 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी 12 प्लस 0 इक्वल टू कितना, 12 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज करते हैं तो किसी भी चीज को जितना ऊपर जोड़ते हैं उससे डिवाइड करते हैं। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू हम, 6 मंथ। एवरेज मंथ जो होगा यहाँ पे 6 होगा। हाँ, चलिए क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद फिर देखते हैं अब इसका एवरेज मंथ क्या होगा। हाँ, तो इसका जो एवरेज मंथ जब हम एंड में ड्राइंग करेंगे तब क्या होगा, जब क्वार्टरली ड्राइंग है और एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज मंथ। इस बात को हमें पता लगा करके बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो इसका जो होगा एवरेज मंथ, तो एवरेज मंथ होगा 12। देखो बिगिनिंग में क्या किए हैं, 3 जोड़े हैं, तो एंड में क्या करेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5। 4.5, तो यहाँ पे जो हम एवरेज मंथ लिखेंगे वो कितना लिखेंगे बाबू, 4.5 लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ याद रहे 4.5 लिखा जाएगा। हाँ, चलो, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद ध्यान देते हैं हम, ये टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो टोटल, तो ध्यान देना बाबू। हाँ, अब टोटल ड्राइंग यहाँ भी लिखा हुआ है तुम्हारा,
टोटल ड्राइंग यहां भी लिखा हुआ है, देखो। अब टोटल ड्राइंग यहां भी लिखा हुआ। अब ये टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। तो ड्राइंग टोटल ड्राइंग बराबर ड्राइंग अमाउंट जो भी होगा, ड्राइंग अमाउंट, हाँ, जो भी पार्टनर के द्वारा ड्राइंग किया जाएगा इंटू 4। क्वार्टरली के केस में क्या होगा बाबू, इंटू 4 हम करेंगे, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ। सर ये 4 क्यों किए हैं, ये समझ में नहीं है। अब देखो एक लाइन से हम समझते हैं, हाँ, कि हम कितना क्वार्टरली के केस में कितना बार टोटल ड्राइंग करेंगे बाबू, जब ड्राइंग क्वार्टरली हो तो 4 बार हम ड्राइंग करेंगे। कितना बार करेंगे, 4 बार। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ। अब ये 4 बार कहां से आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो देखिएगा, अब एक लाइन हम बनाते हैं, हाँ। अब समझिए, एक लाइन बनाए और यहां से स्टार्ट कीजिए, जनवरी, फिर यहां देखो फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसा करते करते हम ऐसा करते करते हम पूरा दिसंबर तक ले लेंगे, हाँ। अब देखिए बाबू, हाँ, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि देखिए किसी भी चीज को हमें 4 से भाग करना है। मान लीजिए जैसे हम पूरा 12 महीना का ड्राइंग है, 12 महीना है, जैसे कि पूरा साल में 12 महीना है। अब 4 से भाग करें तो एक क्वार्टर में कितना महीना होगा, 3 महीना होगा, हाँ। एक क्वार्टर में कितना महीना होगा, 3। तो देखो यहां से यहां तक एक क्वार्टर हुआ, फिर यहां से यहां तक एक क्वार्टर हुआ, फिर यहां से यहां तक एक क्वार्टर हुआ, फिर यहां से यहां तक एक क्वार्टर हुआ, हाँ। तो ऐसा करते करते बाबू ये 1 हुआ, ये 2, फिर ये 3, ये 4, हाँ। तो पूरे साल में हम कितना बार ड्राइंग करेंगे, जब क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे तो एक क्वार्टर में एक बार, फिर इस क्वार्टर में, फिर इस क्वार्टर में, फिर इस क्वार्टर में, यानी 4 बार हम टोटल ड्राइंग करेंगे। इसीलिए ड्राइंग अमाउंट इंटू 4 लिखते हैं। आया बात समझ में। चलिए, अब ये तो क्या था बाबू, एवरेज मंथ। ट्रिक के हिसाब से हमने बताया आपको कि ऐसे ट्रिक लगाओ और निकाल लो एवरेज मंथ, हाँ। 12 में 3 जोड़ के, 12 में प्लस 0 करके, हाँ। अब देखिएगा, अगर हम किताब के हिसाब से चले तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। किताब क्या कहता है कि ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचता है, उतना महीना लिखिए। तो मान लीजिए कि अगर हम पहला ड्राइंग करते हैं, मान लो कि पहला ड्राइंग अगर हम जनवरी में करते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग में अगर बिगनिंग वाला केस हो, बिगनिंग वाला में पहला ड्राइंग हम कब करेंगे बाबू, यहाँ। तो देखिएगा, थोड़ा सा नीचे करता हूं, हाँ, यहाँ। तो देखिए पहला ड्राइंग अगर हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखो किताब के हिसाब से। तो पहला ड्राइंग हमने जनवरी में किया, सपोज करो जनवरी के 1 तारीख को हमने किया, 1 जनवरी को किया। अब 1 जनवरी के बाद कितना महीना बचता है, तो पूरा 12, क्योंकि 1 तारीख को ही किया है ना। तब बिगिनिंग के केस में देखिएगा क्या होगा, बात सेम ही आएगा, हाँ। जितना जितना हम यहाँ एवरेज निकाल लें ना, बस उतना ही आएगा। तो बिगिनिंग के केस में क्या होगा बाबू, तो 1 जनवरी को ड्राइंग किया, उसके बाद 12 महीना टोटल बचता है। कितना बचता है, 12 महीना प्लस। फिर क्या करेंगे, अब देखो, फिर हम बिगनिंग में कर रहे हैं, तो मेरा इस क्वार्टर का बिगनिंग कब आएगा, अक्टूबर का बिगनिंग आएगा, 1 अक्टूबर। क्योंकि हम क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं ना, तब बिगनिंग कर रहे हैं तो प्रत्येक क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहे हैं। तो फिर क्या आएगा, अक्टूबर के बाद 3 महीना, तो 3 महीना ये जोड़ दिए, तो 12 3 15 भागा 2, तो यहाँ क्या किए, 7.5 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ लें तो यहाँ देखिए 12.0 हम कर दिए हैं, समझ गए ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ड्यूरिंग में करें, ड्यूरिंग में क्या करें, तो किताब के हिसाब से क्या बनेगा, देखिएगा। ड्यूरिंग में अगर कर रहे हैं, यानी फरवरी में हम कितने तारीख, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी भी मंथ के बीच में और मिडिल वाला तारीख को। तो मान लो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना दिन बचा, अगर मैं फरवरी 15 को ड्राइंग करता हूं, उसके बाद कितना दिन बचा यहाँ तक। तो देखो फरवरी 15 को करता हूं,
तो मतलब 1.5 महीना मेरा कट चुका है, 1.5 महीना कट चुका है। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास? 10.5 मंथ बचा। हाँ, यानी मिडिल के केस में क्या होगा देखो, 10.5 मंथ बचा। फिर मैं मिडिल में अगर करता हूं तो फिर मैं नवंबर को करूंगा दूसरी बार। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग में कब करूंगा? 15 नवंबर को करूंगा। 15 नवंबर के बाद कितना महीना बचेगा? तो 1.5 मंथ बचेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6 आया। तो देखिए हम ट्रिक पे चलते हैं। जब ड्यूरिंग करें ना तो 12 में प्लस 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 6 क्योंकि इसका थोड़ी मार्क्स मिलता है आपको, ये एवरेज मंथ जो हम लिख रहे हैं इसका थोड़ी मार्क्स मिलता है। मार्क्स तो आपको फॉर्मूला का मिलता है, फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए, समझ गए ना? तो इसीलिए हम ट्रिक पे चलते हैं, क्योंकि इतना तो बच्चे को याद हो पाना थोड़ा असंभव होता है। हाँ, हर बच्चा याद नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हम शॉर्टकट ट्रिक पे चलते हैं। हाँ, समझ में आया? उसके बाद अगर मैं बाबू मिडिल हो गया, अब एंडिंग का बात करूं, एंडिंग का मतलब क्या होता है कि लास्ट, प्रत्येक क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग करूंगा। तो प्रत्येक क्वार्टर यानी मार्च है तो 31 को ड्राइंग करूंगा। हाँ, तो 31 मार्च के बाद कितना दिन बचेगा बताओ? 9 महीना बचेगा। फर्स्ट ड्राइंग 31 मार्च को करूंगा, उसके बाद टोटल यहाँ तक 9 महीना बचेगा। फिर लास्ट ड्राइंग में कब करूंगा? दिसंबर 31 को करूंगा। हाँ, उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसके बाद कितना महीना बचेगा? 0 महीना बचेगा। तो 0 महीना बचेगा तो फिर हम क्या करेंगे? 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा? ये 4.5 आ जाएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? मैं क्या करता हूँ, बस ट्रिक एक बना लिया। हाँ, कि जब बिगनिंग हो तो 12 में 3, क्योंकि पूरा साल ड्राइंग होगा ना, क्वार्टरली है, तो पूरा यहां से लेके और यहां तक पूरा साल ड्राइंग होगा, पूरे साल क्वार्टरली ड्राइंग होगा। जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी यहां से लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ इन्वॉल्व है इसके अंदर। हाँ, तो मैं क्या किया, ट्रिक बना लिया। बिगनिंग में क्या किया? 3 जोड़ दिया, 12 में 3 जोड़ दिया। ड्यूरिंग में क्या किया? 12 में 0 प्लस कर दिया। और एंडिंग में क्या किया? 12 में से 3 माइनस कर दिया, तो भी वही सेम आंसर आएगा। हाँ, चलिए ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चलो तो बाबू अब समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि देखो क्वेश्चन है, एक्स विदड्रॉ ₹5000 और कब विदड्रॉ कर रहा है? बिगनिंग। तो देखिएगा मेन जो वर्ड होता है ना, आपको ये ध्यान देना होगा। हाँ, बिगनिंग में हो रहा है कि एंडिंग में हो रहा है कि कब हो रहा है? बिगनिंग ऑफ इच क्वार्टर। हाँ, बिगनिंग ऑफ इच क्वार्टर। और बिगनिंग ऑफ इच क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग 5%। अगर इंटरेस्ट रेट है ड्राइंग का 5%, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको बताना है कि बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा एक्स का। हाँ, चलिए तो बताते हैं, बड़ा सिंपल है ये। अभी आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया है, क्या सिखाया है तो बताओ। कि जब मुझे आईओडी की कैलकुलेशन करनी हो, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी हो, हाँ, तो कैसे करें? तो जब बिगनिंग वाला केस हो, तो देखिएगा बिगनिंग वाला केस है तो सिंपल सी बात है, टोटल ड्राइंग। तो यहां लिखेंगे टोटल, हाँ, ड्राइंग। अब टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 12 बाय एवरेज मंथ। एवरेज मंथ में यहाँ क्या होता है? बिगनिंग वाला में पढ़ाए थे ना अभी जस्ट, 7.5%, सॉरी 7.5 लेना है आपको। हाँ, अब देखो टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? तो देखो टोटल, टोटल ड्राइंग बराबर जो होगा, वो देखिएगा, वो सभी केस के लिए, चाहे ये केस हो, ये केस हो या ये, सभी के लिए टोटल ड्राइंग सेम होगा। हाँ, 5000, 5000 इंटू, अब ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली में क्या बताए थे? 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई यानी पूरे साल में हम लोग 20,000 रुपया क्वार्टरली ड्राइंग किए हैं। हाँ, तो अब देखिएगा बाबू, ये तो फॉर्मूला हो गया, सारा कुछ हो गया। अब टोटल ड्राइंग के जगह हमें क्या करना है? देखिए, तो आईओडी बराबर टोटल ड्राइंग के जगह हमें पुट कर देना है 20,000 रुपया। हाँ, उसके बाद रेट, रेट कितना है? यहाँ देखो 5%, 5/100 कर देना है। हाँ, इनटू, यहाँ पे जो करना है, मेन दिक्कत यहीं पे होता है, एवरेज मंथ क्या ले। तो बिगिनिंग में आपको हम बताएं
5 लेना है। क्यों लेना है नहीं लेना वो सारा कुछ ऊपर हम समझाए, आपको देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो आइए अब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कितना होता है आईओडी। हाँ तो आइए इस हिसाब से 625 आता है इसका आंसर। हाँ कितना आएगा 625। हाँ फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। हाँ हाईलाइट करना होगा, देखो तो एक्स विथड्रॉ, इसमें भी अमाउंट सेम है, इसमें ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है बाबू, मिडिल, मिडिल ऑफ इच क्वार्टर, क्वार्टरली ड्राइंग है। इफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज, इसमें भी 5% है। कैलकुलेट करना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो हर केस में बताया है कि हर केस में ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आईओडी निकालें, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले तो क्या करेंगे बताइए, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग की जगह हम 20,000 पुट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे रेट है तो रेट के जगह कितना है, इसमें 5% है, 5/100 करेंगे। हाँ और मेन चक्कर होता है ये वाला, हाँ ड्यूरिंग है कि बिगनिंग है। तो देखो ड्यूरिंग में क्या बताए थे, 6 बताए थे, 6/12 करना है आपको। हाँ इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ तो इसका आंसर होता है 500। हाँ चलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। हाँ फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन में भी बस यही यही लेना है सब में। अब यहाँ देखो किस तरीका से ड्राइंग किया जा रहा है, पहले वो तरीका को समझिए। एंड में, एंड में किया जा रहा है, और अमाउंट तो इसमें भी 5,000 है, रेट ऑफ ड्राइंग इसमें भी 5% है, और आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। हाँ तो देखो इसमें भी तुम्हारा जो हो जाएगा, टोटल ड्राइंग कितना होगा बाबू बताइए, टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम पे 20,000। हाँ इनटू रेट तुम्हारा 5/100, फिर इनटू, अब देखो एंड में, एंड में अगर कर रहा है तो क्या लिखाए थे देखिएगा वहां पे ऊपर देख लीजिएगा। हाँ 4.5 लिखा था, डिवाइडेड बाय 12। हाँ चलिए चलो, तो इसका जो आंसर होगा बाबू वो होगा 375। चलिए, तो हम विश्वास करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ तीनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार गौर से। हाँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है बाबू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।